जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसू जूम नॉलेज पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और लगभग साथियों हमारी क्लास जो है अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और आज साथियों हम पर्यायवाची का पार्ट थर्ड यानी कि इसका आज पर्यायवाची का आखिरी जो पार्ट है साथियों ये देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे साथियों। आज इसका एक फाइनल पार्ट और है साथियों। इसके बाद साथियों एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक हम लेकर चलेंगे। साथियों आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरा आपसे वादा रहेगा हमेशा की तरह आप साथियों 38 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे मेरी इस एमसीक्यू टाइप सीरीज से। ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सभी क्लासेस साथियों हमारी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और साथियों तमाम ऐसी भर्तियां जिनमें हिंदी एक अहम विषय के रूप में आती है साथियों, सभी के लिए हमारी ये क्लासेस सफिशिएंट रहती है। तो आइए साथियों अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों हमने 199 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 200 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी, पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको बता दूं ये जो बिजली शब्द दिया गया है आपसे पूछा गया है साथियों, इनमें से बिजली शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं होगा, बताइए। मित्रों बिजली को हम विद्युत भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, लेकिन आभा नहीं कहते। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसने पूछा था कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। लक्ष्मी को हम रमा बोलते हैं, कमला भी बोलते हैं, उमा नहीं बोलते। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 202 से 206 तक हमें देखने हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी ई के सामने एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। ठीक है। बताइए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, आपसे पूछा गया है शिशु का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा होगा। तो युवक नहीं होगा, युवती नहीं होगा, बालक होता है शिशु का पर्यायवाची। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। युद्ध, निरंतर युद्ध विश्व है। युद्ध का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है। शांति, अंधकार या फिर संग्राम। संग्राम होता है साथियों, ऑप्शन सी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आजादी, बताइए। स्वाधीनता, ऑप्शन ए। रिपु, रिपु का पर्यायवाची क्या होगा। रिपु कहते हैं साथियों हम शत्रु को, ऑप्शन ए। सोम सुधा बरसाता, सुधा आपसे पूछा गया है सुधा का पर्यायवाची क्या होगा। सुधा बोलते हैं हम अमृत को, ऑप्शन ए। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान जी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं होगा। हनुमान को हम महावीर भी बोलते हैं, सही बात है, हरीश भी बोलते हैं, मारुति बोलते हैं, लेकिन साथियों हम हनुमान जी को आगन्य नहीं बोलते। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आग का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो आग का पर्यायवाची होगा। आग का पर्यायवाची होता है साथियों आग, अनल, पावक, ये होता है, ऑप्शन बी। ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ओझल।
रोशनी। रोशनी शब्द जो है आंख का ओझल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी अदृश्य, अंतर्धान और तिरोहित ये सभी आंख के ओझल के पर्यायवाची होते हैं साथियों। कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कसक को पीड़ा कहते हैं, दर्द कहते हैं, दुख भी कहते हैं, विवाद नहीं कहते। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? अर्जुन का, अर्जुन को हम बोलते हैं साथियों धनंजय। ऑप्शन सी। ठीक है। मृत्युंजय किसको बोलते हैं? मृत्युंजय, मृत्युंजय बोलते हैं हम उसको जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 212। स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं होगा। स्नेह का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? स्नेह को हम तेल भी कहते हैं, चिकनाहट भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं, गोद नहीं होता। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होगा। द्रौपदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? शैलेंद्री, याज्ञसेनी, कृष्णा ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन पांचाल ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। कामदेव का पर्यायवाची बताइए। पुष्प धनवा कामदेव को ही बोला जाता है। ऑप्शन ए। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? श्लाघा, श्लाघा बोलते हैं हम प्रशंसा को। ठीक है साथियों। साथियों हमारी कोशिश ये रहती है आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, अधिक से अधिक कंटेंट की प्रैक्टिस करा देना। ठीक है। आइए, अही का पर्यायवाची क्या होता है? अही, अही बोलते हैं हम भुजंग को, यानी कि उरग। सांप, सर्प ये सभी शब्द सांप के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य सुता का पर्यायवाची कौन सा होगा? सूर्य सुता, यमुना को बोलते हैं हम सूर्य सुता। ऑप्शन डी। ठीक है। घोटक का सटीक पर्यायवाची बताइए। घोटक का, घोटक बोलते हैं हम घोड़े को, तुरंग को। ऑप्शन ए अश्व। रात्रि का बताइए, रात्रि का पर्यायवाची। शर्वरी, विभावरी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? वैराग नहीं होता, भौर भी नहीं होता, भाव भी नहीं होता। ये होता है ऑप्शन डी, रत्नाकर समुद्र को कहते हैं। नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? आप जानते होंगे साथियों, सिंपल क्वेश्चन है। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अरविंद भी होता है, पंकज भी होता है, जलज भी होता है। ये सभी शब्द जो है कमल के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है मृदु? कूल को नहीं बोलते हैं मृदु। ठीक है। बाकी मृदु का जो पर्यायवाची होती है मर्षण होता है, मुलायम होता है, कोमल भी होता है। चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में दिए गए हैं? बताइए, चांदनी शब्द के जो पर्यायवाची है वो किस विकल्प में दिए गए हैं? चंद्रिका, चंद्रहास ये नहीं होता। कौमुदी नहीं है साथियों, ये भी नहीं होता। ये होता है कौमुदी और ज्योत्सना, ये होता है चांदनी के पर्यायवाची शब्द। ठीक है। मेघ, मेघ शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मेघ, मेघ किसको बोलते हैं हम? बादल को, नीरद। ऑप्शन डी। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर बताइए। बेहतर को बोलते हैं हम सामान्य, नहीं साथियों, बुरा भी नहीं बोलते, विभिन्न भी नहीं बोलते, बहुत ज्यादा अच्छा। ये होता है बेहतर का पर्यायवाची शब्द। शाखा मृग,
शाखामर्ग, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? शाखामर्ग साथियों, आपने देखा होगा, जो बंदर होते हैं वो शाखा पर बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, तो उनको बोला गया है साथियों शाखामर्ग। ऑप्शन डी, बंदर। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कृष्ण, कृष्ण, मुरारी बोलते हैं हम। ऑप्शन डी। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? सरस्वती, शारदा बोलते हैं, वागीश्वरी बोलते हैं, भारती बोलते हैं, कामिनी बोलते हैं हम बिजली को, है ना साथियों? या फिर सौदामिनी बोलते हैं, बताइए। लेकिन सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो यही होते हैं, शारदा, भारती, वागीश्वरी, लेकिन कामिनी नहीं बोला जाता साथियों। ठीक है। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ही आंसर की तरफ पहुंचना है। वाजी, सैंधव, नेत्र। नहीं साथियों, नेत्र अलग हो गया यहाँ पर, बाकी ये दोनों सेम है। ठीक है। आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, बिल्कुल सही बात है। विधु, चंद्रमा, हिमांशु, बिल्कुल चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। मरीचि, मयूख, रश्मि, ये साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन जो ये ऑप्शन ए है हमारा, यही गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नहीं है। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, बताइए। राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। रसाल साथियों आम का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चैत्र का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं होगा? चैत्र का समानार्थी, बौद्ध भिक्षु होता है बिल्कुल। संवत का प्रथम मास, बिल्कुल चैत्र को ये बोलते हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ भूमि भी बोलते हैं चैत्र को, लेकिन युद्ध भूमि नहीं बोलते हम, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। अगुआ, अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरदार, अग्रणी, मुखिया, धनाढ्य। धनाढ्य किसको बोलते हैं साथियों? धनवान को। लेकिन साथियों अगुआ का जो पर्यायवाची शब्द है वो सरदार भी बोलते हैं, अग्रणी भी होता है और मुखिया भी होता है। यानी कि एक तरीके से किसी चीज को किसी एक तरीके से आप कह सकते हैं, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो उसका जो सरदार, जो उसका मुखिया, जो उसका अग्रणी रहता है, उसे बोलते हैं हम अगुआ, एक हेड। ठीक है। उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। उपमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होता? तुलना, सादृश्य, मिलान। जी सही बात है, लेकिन खाद तो नहीं होता ना। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नहीं है, पूछा गया था आपसे। अरण्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? अरण्य, अरण्य बोलते हैं हम विपिन को, कांतार को, कानन को, लेकिन हमारा जो ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए। कौमुदी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? कौमुदी, टीका, दिवाली, व्याख्या। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? मोर का पर्यायवाची बताइए। सिखी बोलते हैं, जी बिल्कुल बोलते हैं। केकी भी बोलते हैं, कलापी भी बोलते हैं साथियों। लेकिन तमचुर ये मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ठीक है। खल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। खल, खल किसको बोला जाता है बताइए। कुटिल को बोलते हैं, धूर्त को बोलते हैं, अधम को भी बोलते हैं, लेकिन
पूर्जा को नहीं बोलते। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पैर का समानार्थी नहीं है। चरण बोलते हैं बिल्कुल, पग भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं, नव नहीं बोला जाता। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सरित, सरिता, साथियों शायद ये सरिता होगा, है ना, सरिता। तो नद बोलते हैं बिल्कुल, प्रवाहा भी बोलते हैं, तटिनी भी बोलते हैं, जयमाला नहीं बोलते। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मंजूर का समानार्थी क्या होगा? मंजूर, मंजूर को बोलते हैं हम स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जन्म का समानार्थी क्या होता है? जन्म, जन्म बोलते हैं हम उत्पत्ति को। ऑप्शन बी। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। पुष्प बोलते हैं बिल्कुल, परसून, सुमन, फूल सभी पुष्प के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कमल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा। वन बोलते हैं, जी बिल्कुल बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, कानन बोलते हैं, विपिन बोलते हैं, और जी कांतार भी बोलते हैं। लेकिन बगीचा हम जंगल को नहीं कह सकते, बगीचा बोलते हैं हम उपवन को। ठीक है। नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? तरंगिणी और सरिता बिल्कुल बोलते हैं, आपगा और तटिनी बिल्कुल, निम्नगा और तरंगिणी जी बिल्कुल बोलते हैं, जाह्नवी और यामा ये नहीं बोलते साथियों। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। तम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तम, तम बोलते हैं हम अंधेरे को, और अंधेरा किस कहाँ है? अंधकार। ये निशा, रात, यामिनी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। रात्रि के, रात्रि और अंधेरा में साथियों अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। नौका का पर्यायवाची बताइए। पोत, ऑप्शन डी। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर, गर्दभ। ठीक है। कानन का पर्यायवाची क्या होता है? वन, ऑप्शन ए। मुकुंद किसका पर्यायवाची होता है? मुकुंद, मुकुंद बोलते हैं मित्रों विष्णु जी को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ना है आपको। है बोलते हैं बिल्कुल, घोटक, घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी ये सभी अश्व के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कटक नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। मीमांसा, मीमांसा बोलते हैं हम समालोचना। ऑप्शन सी। बिजली का पर्यायवाची बताइए। सौदामिनी, ऑप्शन बी। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी, रमा बोलते हैं, कमला बोलते हैं, और जी इंदिरा या फिर भारती, इंदिरा भी बोलते हैं साथियों, लेकिन भारती नहीं बोलते। तो हमारा लक्ष्मी का जब पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं होगा वो भारती ही होगा। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वस्त्र बोलते हैं, पट बोलते हैं, वसन बोलते हैं, लेकिन वासन नहीं बोलते। ठीक है जी, ऑप्शन डी।
मेघ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? मेघ, पयोधर, वारीधर, जलधर। दामोदर नहीं बोलते मेघ को। ठीक है साथियों। आकाश का पर्यायवाची बताइए। आकाश, आकाश को बोलते हैं हम शून्य, यानी कि व्योम, यानी अंबर। ठीक है। सोना, सोना का पर्यायवाची क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है मित्रों। कनक। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आपसे ऐसे क्वेश्चन वर्तनी या फिर वाक्य शुद्धि में पूछ लेंगे। उसके प्राण पखेरु उड़ गया। बताइए पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पखेरु, पखेरु बोलते हैं हम पक्षी को। ऑप्शन ए। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं साथियों। सुधाकर भी बोलते हैं, सुधाधर भी बोलते हैं, लेकिन सलिल नहीं बोलते। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। अम्बु बोलते हैं हम जल को, नीर को, पानी को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। वायु का पर्यायवाची, आपको अनिल और अनल में डिफरेंस तो शायद आपको पता लग ही गया होगा। मैंने कल वाली क्लास में आपको डिफाइन करके भी बताया था। वायु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? अनिल। और अनल बोलते हैं हम आग को। ठीक है। अलिंद किसको बोलते हैं? अलिंद। मिलिंद तो बोलते हैं साथियों, मिलिंद बोलते हैं हम भौवरे को। मिलिंद भौवरे को बोलते हैं। ठीक है। नाग का समानार्थी बताइए। नाग का समानार्थी यानी कि समान अर्थ बयां करने वाला। नाग को हम हाथी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? गरुड़, गरुड़ को बोला जाता है मित्रों खगेश, खगों का ईश। ठीक है। नेक्स्ट, प्रपंच का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? प्रपंच, फरेब बोलते हैं, झांसा भी बोलते हैं, छल भी बोलते हैं, लेकिन दुनिया नहीं बोलते। ये तीनों शब्द समानार्थी शब्द है साथियों, पर्यायवाची एक दूसरे के। झंडा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी पताका। त्रुटि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? त्रुटि का पर्यायवाची, गलती बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं, भूल चूक भी बोलते हैं। ये सिंपल है, पल नहीं बोलते। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नीरज, सरोज, जलज। लेखनी नहीं बोला जाता कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनूठा, अद्भुत, अनोखा, विचित्र। ये सभी अनूठे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन लक्षण नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन डी ही सही जवाब हो जाएगा। परशुन का पर्यायवाची क्या होगा? परशुन बोलते हैं मित्रों हम सुमन को। सुमन यानी कि पुष्प। सुमन, पुष्प, फूल, ये सभी शब्द परसोन के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी पुष्प। कमल का पर्यायवाची बताइए इनमें से कौन सा होगा? अंबुज भी बोलते हैं कमल को हम। तनय का पर्यायवाची, और तनय का जो स्त्रीलिंग होता है साथियों वो होता है तनिया। तनय बोलते किसको है बताइए? तनय बोलते हैं हम बेटे को, पुत्र को। तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तैयार, बिल्कुल सही बात है, तैयार बोलते हैं
हम तत्पर को सनद बोलते हैं, कटिबद्ध भी बोलते हैं, पर बुद्ध नहीं बोलते। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची बताइए। कानन किसको बोलते हैं? कानन जंगल को बोलते हैं। और इनमें से जो अंधकार का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ध्वांत, अंधेरा, तम। स्वाधीनता का पर्यायवाची स्वतंत्रता, संप्रभुता, आत्मनिर्भरता या फिर स्वच्छंदता। स्वाधीनता को बोलते हैं हम स्वतंत्रता। और स्वाधीनता का जो विलोम होता है वो होता है साथियों पराधीनता। ठीक है। सांप का पर्यायवाची बताइए। सांप के आपने बहुत सारे पर्यायवाची देखे होंगे, लेकिन जो गोकर्ण लिखा हुआ है, गोकर्ण और अभोग, ये दोनों भी मित्रों सांप के ही पर्यायवाची होते हैं। अहि, सर्प, भुजंग, पन्नग, उरग, ये सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं साथियों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कानन किसको बोलते हैं हम? जंगल को, यानी कि वन को। ऑप्शन डी। चींटी का पर्यायवाची कौन सा होगा? एक छोटा सा क्वेश्चन है साथियों। चींटी में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है? चींटी में पाए जाने वाला अम्ल वो होता है साथियों फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। एसिड वो होते हैं साथियों जो 0 से 7 तक रहते हैं, इसके बाद में होते हैं अक्षार। ठीक है, बताइए चींटी का पर्यायवाची क्या होगा? सीमी का। सीमी का बोलते हैं हम चींटी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप। घर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? निलय बोलते हैं जी, निवास, ग्रह बोलते हैं, लेकिन प्रवास नहीं बोलते। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आलोचना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? आलोचना समीक्षा होता है, नुक्ताचीनी भी होता है, टिप्पणी भी होता है, सोचना नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। चंदन का पर्यायवाची कौन सा होगा? चंदन, मलयज। ऑप्शन ए। ठीक है। कमल का पर्यायवाची बताइए। सिंपल है, पंकज। और पुष्प कहते हैं फूल को, और अनल कहते हैं साथियों हम आग को। पंचसर अभी बताया था मैंने पीछे, पंचसर किसको बोलते हैं और प्रपंच किसको बोलते हैं। शिव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कामारी, सोमेश्वर, अतंक, अंतक, लेकिन विशीक नहीं होता। विशीक किसको बोलते हैं? और सीखी किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आसमान का पर्यायवाची कौन सा है? आसमान, व्योम, अंबर, ये सभी आसमान के, आकाश के पर्यायवाची होते हैं। बादल का पर्यायवाची बताइए। बादल। बादल शब्द में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा साथियों 99% देवर्ड। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। शत्रु का पर्यायवाची, शत्रु को बोलते हैं हम अरी, दुश्मन, जिसको इंग्लिश में एनिमी बोलते हैं। मित्र का अर्थ नहीं होता, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। मित्र को हम साथियों सूर्य बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। दोस्त भी बोलते हैं, सखा बोलते हैं, लेकिन मित्र को हम बादल नहीं बोलते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कुशल का समानार्थी क्या नहीं होता? कुशल को हम निपुण, प्रवीण, अब इनमें से बताइए आप कुशल किसको नहीं कहते?
चतुर भी कुशल का ही पर्यायवाची होता है, लेकिन चालाक एक थोड़ा सा हटके अलग वर्ड है ये, जो कुशल की कैटेगरी में नहीं आता। निपुण, प्रवीण, पारंगत, ये सभी कुशल के पर्यायवाची होते हैं। मुकुल, कोरख, गुंचा किसके पर्यायवाची होते हैं? ये होते हैं कलिका के पर्यायवाची। ऑप्शन बी। बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? दामिनी होता है, चपला होता है, तड़ित होता है, छपा नहीं होता। चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए। चंद्रमा को हम बोलते हैं मृगांक। ऑप्शन डी सी। नौकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भृत्य बोलते हैं हम नौकर को। ऑप्शन डी। किरण का पर्यायवाची? मरीचि। माँ का पर्यायवाची क्या होगा? माँ। माँ शब्द साथियों जो है, आप बताइएगा तत्सम है या फिर तद्भव है, और यदि तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है। बताइए माँ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? माँ को हम परशु भी बोलते हैं। ऑप्शन ए। आंख का पर्यायवाची बताइए। आंख का पर्यायवाची? अंबक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 295। अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। अग्नि? आग, अनल, पावक। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और जी, उरग किसको बोलते हैं हम? उरग सांप को। अर्णव किसको बोलते हैं? अर्णव समुद्र को या फिर किसी और को? बताइएगा। पंडित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पंडित शब्द का जो पर्यायवाची होता है साथियों, वो होता है हमारा विद्वान। और विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है साथियों, वो होता है विदुषी। जैसे गार्गी एक विद्वान महिला थी, ऐसा नहीं बोलते, गार्गी एक विदुषी थी। कोयल का पर्यायवाची बताइए। पिक। पिक बोलते हैं हम कोयल को। प्रकाश शब्द के सभी पर्यायवाची किस विकल्प में सही दिए गए हैं? चंद्रिका, ज्योत्सना या फिर प्रभा, आलोक, आभा, प्रभा, प्रभात, भृंग, अर्थ, दीप्ति, सुधि या फिर प्रीति। आलोक, आभा और प्रभा, ये सभी विकल्प जो है प्रकाश के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, वाताय वातायन, गवाक्ष, दरीचा, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? वातायन बोलते हैं साथियों हम खिड़की को, यानी कि वातायन, यानी कि वात माने हवा, हवा आने की जगह। क्वेश्चन नंबर 300। उन्नति का पर्यायवाची नहीं होगा। उत्थान बोलते हैं, उन्नयन बोलते हैं, उत्कर्ष बोलते हैं, उल्लास नहीं बोलते। उल्लास होता है खुशी का पर्यायवाची। ठीक है। और हमारी आज की इस क्लास का साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे इस कंप्लीट पर्यायवाची शब्द की क्लास का ये आज लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद साथियों हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। पराग का पर्यायवाची क्या है? पराग। पराग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? पुष्परज, विपुल, हिम या फिर पर्ण? पर्ण बोलते हैं हम पत्ते को। तो साथियों इसका आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपसे साथियों गुजारिश रहेगी, क्लास को लाइक बिल्कुल करिएगा साथियों आप। ठीक है। और हो सके तो साथियों क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों। तो हमारा ये पर्यायवाची शब्द जो वाली क्लास जो है ये भी आज हमने कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद साथियों हम एक नए टॉपिक से अपनी क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे।
बस कुछ चंद टॉपिक ही अब हिंदी में हमारे बची हुई हैं। आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य बचा हुआ है, और एक दो चैप्टर और भी ऐसे हैं साथियों। मैं आपको बता के चलूं साथियों, हम हिंदी साहित्य को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। और मोस्ट बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट जो यूपीएसआई के लिए सफिशिएंट होगा वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है मित्रों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से जारी रखिएगा। ठीक है मित्रों। राधे राधे। जय हिंद। राम राम।